कृष्णम वंदे जगत गुरु। सब कुछ कृष्ण ही है। आज के कलयुग का प्रभाव है कि हम अपने आप को नहीं जानते, मैं आपको जानना चाहता हूँ। आजकल लोग घरों में कुत्ता पालते हैं और कुत्ता जिस भोजन पर नजर डाल देता उसको देवता ग्रहण नहीं करते हैं। गुरु के बिना यदि आप ब्रह्मा विष्णु और शिव भी हो जाओ तो आपकी गति नहीं है जी। अंधेरे से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए वो हमारे गुरु हैं। हमारी गौशाला राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुकी है, इसलिए गौ सेवा कीजिए तन से, मन से, धन से। धर्म, संस्कार, सभ्यता, सादगी और अच्छे विचार, कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी इन सभी से दूर है। और हम चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो बेहतर बने, अच्छी बने और देश के लिए कुछ ऐसा काम करे जो हमें हमेशा के लिए यादगार रहे। तो MV म्यूजिकल के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पवन व्यास और आज के हमारे खास मेहमान हैं संत श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में। धन्यवाद। आप एक ऐसी गौशाला चलाते हैं जो बिल्कुल अलग है, अलग गौशाला है, जो उनके विचार भी अलग है आपके, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा दूसरी गौशाला में देखने को नहीं मिलती। तो ये जो गौशाला का आइडिया है और उसके बीच का जो प्यार है, गाय के बीच का जो प्यार है आपका, वो कहाँ से आया? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत को संत। पूर्व जन्मों का लेखा जोखा और पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार हमें मनुष्य शरीर मिलता है और उसके साथ ही हमें मनुष्य जीवन में क्या करना है वो हमारा तय हो जाता है जी। और संस्कारों के अनुरूप हम उस मार्ग पर चलते हैं। भक्ति मार्ग की जो प्रेरणा है बुजुर्गों से, पिताजी से मिली और भगवान की सेवा करते करते, सद्ग्रस्तों के साथ में रहते रहते, उनके सानिध्य में रहते रहते गौ सेवा की भावना और सेवा की भावना ये बचपन से ही जीवन में आती रहती थी। लेकिन जब समय आता है उससे पहले कुछ हो नहीं पाता है, और समय आया उस समय भक्ति मार्ग के अंदर में प्रवेश किया। और इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो बचपन में पिताजी का साया सिर से हटना और उसके बाद में जिम्मेदारी आना और उसके साथ साथ भक्ति मार्ग के अंदर में लगना हुआ। नंदनवन गौशाला का आइडिया भक्ति मार्ग में बैठे बैठे भगवान की प्रेरणा से ही आया। एक बार मैं साधना में था तो उस साधना के दौरान ही पता नहीं भगवत क्या प्रेरणा हुई, ऐसे भाव आए कि गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा का तो जीवन में, परिवार में तो था ही, लेकिन करनी चाहिए। लेकिन कैसे करें, तो उसके लिए साधना में बैठा मैं। लगभग 108 घंटे का कीर्तन था और 9 दिन की हमारी साधना थी। उस साधना के दौरान ऐसी प्रेरणा आई कि हम गायों की सेवा करें और गायों की तरफ बढ़ें। वहाँ सेवा की ज़रूरत है, क्योंकि गाय हमारे शास्त्रों में एक ऐसा प्राणी है, गाय पशु नहीं है, एक ऐसा प्राणी है जिसको सेवा की आवश्यकता है। और उससे भी ज़्यादा आवश्यकता कलयुग के उन प्राणियों को है जो आवश्यकताओं के लिए भटकते हैं और प्रयास करते हैं कि हमें कुछ मिले। तो साधना के दौरान भगवत प्रेरणा से ऐसा आया कि गायों की सेवा की जाए, लेकिन कैसे की जाए। जिस समय प्रेरणा मिली उस समय धन का निहांत अभाव था जी। बिल्कुल किसी तरह से कोई रास्ता खुला नहीं था जी। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड में जो पीढ़ी आई है वो मंदिर की सेवा और भिक्षाटन पर निर्भर थी। क्या बात। उसके बाद जब भगवान की सेवा और भगवान का सामीप्य बढ़ता है ना, तो उस समय भगवत प्रेरणा देता है कि आपको कैसे जाना है।
तो जैसे जैसे साधना करते गए और साधना जितनी निश्चल भाव से होगी, निर्मल भाव से होगी, उतना उतना भगवान आपको मार्गदर्शन करेगा। तो साधना के दौरान ही भगवान की प्रेरणा से एक गौशाला खोलने का आया कि गायों की सेवा की जाए। तो सेवा कैसे करें, उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। घर की गायों की सेवा का था। गौशाला की सेवा करना और घर की गायों की सेवा करना बिल्कुल अलग, पूरा ही अलग है। तो शुरुआत घर से की आपने? घर से जी। घर के अंदर में 10 से 15 गायें थी और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना की कि कुछ सार्वजनिक रूप से हमारे समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से गायों की सेवा के साथ जुड़ें। और भगवत प्रेरणा से ऐसा नाम आया कि गौशाला खोली जाए और उसका नाम नंदनवन गौशाला रखा जाए। तो जिस समय साधना चल रही थी तो उस समय मौन चल रहा था। तो मौन के दौरान जैसे प्रेरणा आई तो मैंने लिख लिया कि गौशाला खोलनी है। फिर उसके बाद में अगले दिन ऐसी प्रेरणा आई कि आपको गौशाला का नाम नंदनवन गौशाला रखना है। फिर उसके बाद में कहाँ से शुरू करना है और किधर जाना है, ये भगवत प्रेरणा से ही सब हुआ। तो इस प्रकार से ये नंदनवन गौशाला का नाम पहले आया और उसके बाद में काफ़ी समय लग गया। उसके बाद में लगभग ये नाम आने के बाद में आप समझिए 7 साल का समय लग गया और इसको मुहूर्त रूप देने में कि 7 साल लग गए। 7 साल बाद में 2011 के अंदर में गौशाला को मुहूर्त रूप मिला। और आज आपकी जो गौशाला है बहुत ही विशाल है और आप में एक अनूठी चीज़ भी है कि आप उन गायों का उपचार भी करते हैं, उन गायों की सेवा करते हैं जिनकी कोई नहीं करता। ऐसा विचार, ऐसी जो हॉस्पिटलाइजेशन सेवाएं आप दे रहे हैं, उसकी क्या वजह रही है? क्या कुछ ऐसा आपने सोचा कि क्या, कब आया ये आइडिया ऐसा? सब कुछ भगवत प्रेरणा है जी। नर चिंती होती नहीं, हर चिंती तत्काल। तो मनुष्य जैसा चाहता ना वैसा नहीं। अगर भगवान को हम समर्पण कर देते ना तो फिर भगवान हमें प्रेरणा देता है कि आपको क्या करना है। जी। जब अपनी चाबी उनको दे देते हैं कि गाड़ी आपको चलानी है तो भगवान कहता कि मैं जैसे कहूँ वैसे करता जा। और 2011 से लेकर के आज 2024 पर्यंत अभी तक उसी के हाथ में चाबी है और जैसे वो चलाता है वैसे ही चलते हैं। और विचार जो बीमार गायों की सेवा का था, तो मैं प्रयास में था कि गौशाला कैसे करूं और कहाँ करूं और धन की व्यवस्था कैसे हो। ये चिंतन के साथ साथ भगवान को प्रार्थना चलती थी कि भगवान कोई रास्ता दे कि मैं गायों की सेवा में लगूं। मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा और राम कथा 1997 से 1997 से कर रहा था, लेकिन पहले पारिवारिक जिम्मेदारियां थी तो आगे आने में कुछ असुविधाएं हो रही थी। लेकिन भगवान को साथ में, परिवार के साथ में यही प्रार्थना करता था कि मुझे आपकी सेवा मिले, भगवान मुझे आपकी सेवा मिले। भगवान ने बड़ी कृपा की और गौ सेवा के लिए 2011 का मुझे समय दिया और उस समय मैंने गौशाला की स्थापना की, जिसमें हमारे बीकानेर के ऐसे कई लोग उसमें सम्मिलित हैं जिनकी सर्वप्रथम प्रेरणा रही, जिसमें हमारे बुलाकीदास जी माकड़ जिनका देवलोक गमन हो गया जी, उनका हमारा विशेष योगदान रहा। हाँ, तो ये भी मतलब ऐसा है कि वो भी ठाकुर जी खुद बेचते गए। जैसे जैसे अपन कोई चीज को करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो वो हमेशा अपने आप होती जाती है, उससे ये चीज सीखने को मिलती है। बिल्कुल, ये बात हमेशा आप सरेंडर, समर्पण होकर के भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान सब कुछ सुनता है। तो एक नई चीज़ है कि ये चीज़ सीखने को भी मिलती है अपने को कि अपन जो भी कुछ काम कर रहे हैं तो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ अपन लग जाएं, जो होगा वो ठाकुर जी बैठे हैं बस। उसका श्रेय गया बुलाकीदास जी माकड़ और उसके बाद उनके जो मतलब साला बहनों का उनमें रिश्तेदार थे तो आसदेव परिवार है, तो उनका विशेष योगदान, उनके सहयोग से मैंने ये गौशाला शुरू की थी। तो शुरुआत के सुपुत्र आसदेव जी के, मनसुख जी आसदेव उनके पुत्र हैं, बॉम्बे उनका उमा आर्ट्स के नाम से काम है
पहला सहयोग वहां से, और उसके बाद ब्रह्मलीन गोसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया का परिवार जी। इसमें हमारा सहभागी बना। जी जी, उस परिवार का तो जिक्र पूरा भारत जानता है कि वो पूरा परिवार एक गौ सेवा के लिए पहचाना जाता है और बहुत सी श्रद्धा निष्ठा और गाय के प्रति रखते हैं। तो आपने जो ये संदेश हमें दिया है कि भाई जैसे जैसे चलते रहें वैसे वैसे कारवां आता जाएगा, बहुत अच्छी बात है कि अपन उस चीज़ को हौसला जो है वो बनाए रखें, कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो उसके साथ साथ अपन ये कुछ जो यंग जनरेशन है वो सोचती है कि कृष्ण का और गाय का क्या संबंध है आपस में। वो एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनका इनसे क्या रिलेशन है, अगर कोई गाय की सेवा कर रहा है तो कृष्ण को भी याद रखता है, तो ऐसा क्यों? कृष्ण के कारण गाय है और गाय के कारण कृष्ण है जी। एक दूसरे के पर्याय है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में और अनेक ग्रंथों में जो शास्त्र अध्ययन करते हैं उनको पता है, गावो ममा गृह संतु गावो मम पुष्टतः। भगवान कृष्ण अपने को गाय के कारण होना ही बताता है। अच्छा। कि आगे गाय, पीछे गाय, दाएं गाय, बाएं गाय, गायों के मध्य में जिसका निवास हो वही कृष्ण है। क्या बात। तो मतलब जो गौशाला की सेवाएं करते हैं, जो लोग आपके साथ में हैं, आप हैं, तो हम कृष्ण का स्वरूप ही मान लें उनको। ये उनकी भावना है, लेकिन कलयुग है। इस कलयुग के अंदर में ऐसी भावना आने में बहुत एरर आते हैं बीच में। जी। भगवत कृपा के बिना गाय की सेवा नहीं हो सकती, ये सत्य है। भगवान की कृपा होती है। और दूसरा, गाय के प्रति समर्पण, जब गाय को हृदय से समझा जाए, गाय शब्द से नहीं। गाय शब्द को आज हमारे देश में ही हजारों लोग ऐसे हैं ढोर शब्द से, पशु शब्द से बताते हैं। गाय पशु नहीं है, गाय ढोर नहीं है। एक ये भी क्वेश्चन है कि हम गाय को माता कहते हैं, तो गाय से अपने माता का संबंध या जो ममत्व है, वो उसका क्या लॉजिक है? लोग शुरू से, जब भी मेरा भी जन्म हुआ तो गाय माता ही बोल रहा हूं मैं। गाय को माता कहने का लॉजिक, हमारे पुराणों में एक छोटी सी कथा आती है। माता वो कहलाती है जो जन्म देती है। जी जी जी। पालने वाली नहीं, जन्म देने वाली माता। और जन्म होता है तो कहाँ जाते हैं हम? गर्भ में जाते हैं। जी। भगवान शिव की देवासुर संग्राम के पश्चात में एक लघु कथा आती है। भगवान शिव के पास में सभी देवता विजय होने के बाद में गए और अपने मन की एक समस्या का जिक्र किया कि भगवान, हमारे अंदर में बहुत ईगो है, अभिमान है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत घमंड है, तो हम एक साथ कैसे बैठे, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि विचार करते हैं। और भगवान ने तुरंत चिंतन किया और गौ माता को बुलाया, गाय को बुलाया, क्योंकि गाय भी तो समुद्र मंथन में देवासुर संग्राम हुआ था उससे पहले आ गई थी। अच्छा। गाय सतयुग में आई हुई है, पहली सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की 27वीं चतुर्युगी समापन हो रही है। 27 चतुर्युगी पहले। और चतुर्युगी का प्रमाण वैसे तो सब जानते हैं। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 13,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इन चारों को मिला करके एक चतुर्युगी, ऐसी 27 चतुर्युगी बीत चुकी है गाय को आए हुए। क्या बात। उस समय आई है गाय। और जब गाय आई और उस समय ये समस्या बताई तो भगवान ने गौ माता को बुलाया और सभी देवी देवताओं को कहा कि आप गाय के अंदर में निवास करो। तो गाय के अंदर में निवास कैसे करेगा? गाय के शरीर में प्रवेश करना होगा। तो सभी देवी देवताओं ने गाय के शरीर में प्रवेश किया और एक जगह रहोगे तो आपको शांति मिलेगी, आपस में बातचीत करोगे, नहीं तो एक का मुंह इधर रहेगा, एक का मुंह इधर रहेगा। तो सभी देवता एक हो गए गाय के शरीर में जाकर के। फिर उसके बाद में जब भगवान ने कहा अब ठीक है, उसी समय एक देवी दौड़ती हुई आई और उसने कहा महाराज सबको जगह मिल गई, मुझे जगह नहीं मिली। उसका नाम था लक्ष्मी जी। अच्छा। भगवान ने कहा कि गोबर खाली पड़ा है, उसके अंदर में कोई नहीं बैठा है, गोबर में बैठना है तो आपको स्थान है। लक्ष्मी ने कहा मैं गोबर में बैठूंगी। इसलिए आज शुभ काम में गोबर का चौका लगता है और गोबर लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब लक्ष्मी जी को स्थान देके भगवान ने कहा अब ठीक है, इतने में एक देवी और आई
महाराज मैं रह गई, मुझे भी जगह दीजिए। उनका नाम था गंगा। तो बोले गोमूत्र में जगह खाली है। तो गाय के गोमूत्र में गंगा ने निवास किया, गोबर में लक्ष्मी ने निवास किया, और बाकी सभी ने गाय के शरीर में निवास किया। तो शरीर में निवास करने वाले को संतान कहते हैं, और संतान जो उत्पन्न होती है और जो उत्पन्न करता है उसको माँ कहते हैं, इसलिए गाय को माता कहते हैं। भागवत में आता है शास्त्र माता वसु, तो वसु एक थोड़ी है, अग्नि है, तो अग्नि एक थोड़ी है, 49 है। इसी प्रकार कोटि है, और उस कोटि के द्वारा ही उसके अंदर देवता अलग अलग आ जाते हैं। जैसे 49 मरुत है, अग्नि है, 49, हम तो अग्नि को एक को ही जानते हैं ना जी। लेकिन 49 प्रकार की अग्नि है। हाँ, ऐसे ही अच्छा। देवताओं का भी प्रकार जो है उसके अंदर बनता जाता है, और कोटि बनता है वो। अपन गुरु को अपने जो इष्ट है उसको अपन कैसे देंगे? इष्ट और गुरु में हालांकि फर्क है, पर जो इष्ट की पूजा अपन कर रहे हैं वो गुरु से करवाएं या फिर जो माला का जाप है वो स्वयं ही करें? क्या उसका फल बराबर मिले या फिर कुछ फर्क पड़ता है उससे? गुरु बिना भवनिधि तरेन कोई, जो बिरंच संकर्षम होई, रामचरितमानस की बात है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि गुरु के बिना यदि आप ब्रह्मा विष्णु और शिव भी हो जाओ तो आपकी गति नहीं है जी, आपको फल नहीं मिलेगा। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिना करता दान, कहे कबीर निष्फल गया बूझो वेद पुराण। तो गुरु जीवन के अंदर में अत्यंत आवश्यक है। रही बात गुरु को समझने की, गुरु को समझने के लिए भी शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। जी। गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश। जो हमारे को जीवन में अंधेरे से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए वो हमारे गुरु हैं। उसके बाद जब गुरुदेव से दीक्षा ली जाती है उससे पहले गुरु महिमा को समझना अत्यंत जरूरी है। रामचरितमानस के अंदर में अंगद और रावण का संवाद आता है। उस समय अंगद रावण से कहता है कि गंगा नदी नहीं है, पीपल वृक्ष नहीं है जी, गाय पशु नहीं है, तिल धान्य नहीं है, गुरु मनुष्य नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरो। ये नहीं कि हम मान ले सब, मतलब उनके समकक्ष है। गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई। आपको कोई भी कार्य करना है बिना गुरु के सानिध्य के कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होगा और संपन्न नहीं होगा। आपको गुरु का शरण लेना पड़ेगा, लेकिन उसका सदुपयोग पहले गुरु महिमा को समझें तब समझें। अनेक महापुरुषों ने कहा है कि क्योंकि माताएं बहनें और भाई बहकाव में आ जाते हैं, कोई लोग नाम के लिए गुरु धारण करते हैं, कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं तो हमारी महिमा ज्यादा है। कई लोग लंपट लोग होते हैं जो गुरु के वेश में आकर के माताओं बहनों के साथ में धोखा करते हैं। इसलिए इस शब्द से डरा भी जाता है। कलयुग के अंदर में ये थोड़ा प्रभाव थोड़ा इस तरह का ज्यादा है। इसलिए गुरु के पास अवश्य जाएं और जाना चाहिए प्रत्येक को, लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि हमें गुरुदेव से मिलाएं। जी, भगवान की प्रेरणा से गुरु मिलता है और फिर भगवान कहता है कि गुरु बड़े हैं मैं नहीं बड़ा हूं। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं कभी नहीं कहते हैं कि हम बड़े हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। भगवान की प्रेरणा से गुरु मिलते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से भगवान का साक्षात्कार होता है। जी, ये गुरु का महत्व है। अभी जैसे शैक्षणिक जो प्रणाली है अपनी वो काफ़ी परिवर्तन हो चुकी है, तो स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाते हैं अपन उसको गुरु मानते हैं, तो क्या वही गुरु सक्सेस के लिए जरूरी है या फिर कोई धार्मिक गुरु होना चाहिए? मार्गदर्शक है वो, पढ़ाने वाले। ये हमारे सनातन धर्म के अंदर में एक आदर पूर्वक है, क्योंकि हमें वो मार्ग दिखाते थे जी, शिक्षा का दीप जलाते थे, ज्ञान का दीप जलाते थे, जानकारी देते थे। आज भी कई स्कूलों के आगे लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ जी वापस प्रस्थान। तो ये क्यों लिखा होता है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान प्राप्त करने वाला भगवान दत्तात्रेय का जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में। भगवान दत्तात्रेय ने 24 जनों को गुरु बनाया। कबूतर को गुरु मान लिया, धरती को गुरु माना, एक कुंवारी कन्या को गुरु माना, अजगर को गुरु माना। मतलब ये है, लेकिन जो दीक्षा दे करके हम नित्य इस कलयुग जैसे भयंकर समय में जो सानिध्य हमें मिलता है वो गुरु हमें
भगवत प्रेरणा से मिलते हैं और वो हमें भगवान से परिचय करवाते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई जिस भी व्यक्ति से अपन को कुछ ना कुछ सीखने को मिले तो वो हमारा गुरु है। मान सकते हैं, लेकिन वो एक अलग तथ्य हो गया। आप सीख रहे हो जी। वो गुरु अलग है। तो शिक्षक और गुरु में अपन क्या कैसे देखें? बहुत फर्क है। शिक्षक जो होते हैं उनसे हम शिक्षा प्राप्त करके, वैसे अगर जीवन में हमारा जी। उनका प्रभाव है, जीवन पर उपकार है कि उन्होंने हमें शिक्षित किया, तभी हम कुछ जान पाए, नहीं तो जान नहीं पाते। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो गुरु होते हैं, शिक्षा के गुरु होते हैं। हमारे जीवन के अंदर में एक दीपक जलाते हैं, शिक्षा का, ज्ञान का दीपक जलाते हैं। लेकिन जिस गुरु की आवश्यकता शास्त्रों में बताई है, जो गुरु लोग धारण करते हैं, वो हमारे अंदर में भगवान के संबंधित ज्योति जलाते हैं, परमात्मा को परिचय करवाते हैं जी। परमात्मा से। तो उसको अपन धार्मिक गुरु कह सकते हैं या हाँ। मार्गदर्शक? मार्गदर्शक किसको बोले? मार्गदर्शक जो शिक्षक हमें को बोलें रास्ता या गुरु? बताए वही हमारा गुरु है। हमें कहीं जाना है और हमें किसी ने कह दिया जी। कि आप इस रास्ते से हाँ। चले जाओ, वही हमारा गुरु। वो तो हमारा प्रेरक है, प्रेरक जी, प्रेरणादायक है, प्रेरक पूंजी जी। है। गुरु शब्द की व्याख्या अलग है। गुरु शब्द के बारे में लिखा है, धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समंदर शाही करूं तो गुरुगुण लिखा न जाए। वो गुरु अलग है जो भगवान से मिलाते हैं। संसार का ज्ञान देने वाले को भी गुरु की ही संज्ञा दी गई है। तो ऐसे कुछ ऐसे भी लोकाचार है कि जो कथाएं हैं, राम कथा है चाहे भागवत कथा है, वो काल्पनिक है, कुछ कहते हैं कि वास्तविक है। तो उसका क्या कारण है? क्या कोई लॉजिक है? क्या कैसे माना जाए इसको? महाभारत के अंदर एक श्लोक आता है, तर्को अप्रतिष्ठित श्रुतो विभिन्ना नैको ऋषिष्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम महाजनो येन गतास पंथा। अर्थात तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। ये लोग तार्किक लोग हैं जो ऐसा कहते हैं ना, रामायण नहीं है, शास्त्र नहीं है। ये क्या चीज है, इसको समझना जरूरी नहीं। ये जो लोग पूछते हैं कि भाई ये कहानी है, सिर्फ नहीं, अपन उस कहानी से सीख रहे हैं, वो तार्किक लोग हैं जी। वो लोग सब तार्किक है, चाहे कोई भी है जी। जो शास्त्र को दिशा अलग बताता है वो तार्किक है। शास्त्र के बारे में क्या बताया है? तर्को अप्रतिष्ठित है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप कितनी अच्छी बात कहो, उसका मैं उससे भी सुंदर जवाब दूं, लेकिन तीसरा आदमी आके उससे भी सुंदर जवाब दोगे तो मेरी वाली बात छोटी हो जाएगी। यानी वो तर्क के अंदर में आ गई। और यदि आप मेरी बात को आज जो बता रहा हूं उसको ज्ञान के रूप में लो, मार्गदर्शन के रूप में लो, जीवन के उजाले के रूप में लो, तो वो बहुत काम आ सकती है। लेकिन आपको नहीं इनसे अब बड़े महाराज जी के पास जाएंगे, वो बहुत बड़े हैं, उनकी जटाएं बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत उनके शिष्य हैं और उनके पास ज्ञान ज्यादा है। जी। गुरु वही होता है जो भगवान से मिलाए, उसी को गुरु कहते हैं। बाकी सब हमारे पथ प्रेरक, हमारे को सद शिक्षा देने वाले और ज्ञान देने वाले होते हैं। भगवान से मिलाने वाले को गुरु की संज्ञा दी जाती है। आप जो गौशाला में भजन करते हैं, संध्या करते हैं, वो काफ़ी एक बार लोग अगर सुन ले तो अपना आप गुनगुनाने लगता है। तो ऐसी क्या शक्ति है, ऐसा क्या जादू है आपके भजन में जो प्रेरणा देती है, कुछ ऐसी जो मन में भाव उत्पन्न कर लेती है एक गाय के प्रति और एक गुरु के प्रति? सब कुछ भगवत प्रेरणा है। गाय को लोग समझ नहीं पाते, ये सब गौ माता की कृपा है जी। हमें क्या करना है, हमें तो अनुभव नहीं था कभी कि मंदिर में जाएं। गौ माता ऐसी जगह ले जाती है। आज आप लोगों के बीच लाए हैं तो लोगों के पास संदेश पहुंचाने के लिए लाए होंगे कोई कुछ लोगों के पास पहुंचेगा, संदेश देखेंगे, अच्छा लगेगा, प्रतिक्रिया आएगी। अब उसमें तर्क में चले जाएंगे ना, तो पहले ही बोल दिया, तर्को अप्रतिष्ठित है श्रुतो विभिन्ना। न सत्य वो है जो ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर लिख करके ग्रंथों के रूप में हमारे पास में भेज दिया जी। तो उसके बाद जो कुछ आरती होती है या गौशाला का विस्तार है, ये अभी जो गौशाला का स्वरूप है ये मेरे जेहन में नहीं था। मेरे जेहन में था भगवान का भजन करना है, लोगों का मार्गदर्शन करना है ज्ञान के माध्यम से, और कुछ गायों की सेवा करनी है जी। लेकिन ये भगवत लेखनी में नहीं था। भगवत की लेखनी जो अभी है वो थी। इसका मतलब कुछ भी नहीं था मेरे जेहन में, एक गायों की सेवा का था निश्चल भाव से। लेकिन कितनी गायें होगी, शुरुआत में मेरा तो ऐसा मन था कि 200 गायों की सेवा कर लूंगा, लेकिन गौ माता की और भगवान की इच्छा नहीं कि 200 गाय नहीं, 1000 गाय कम से कम हो। भारत का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय, गौ औषधालय है हमारा।
जी जी, भारत का। क्या बात है। और भी कई गौशालाओं के नाम आते हैं, सब अपने अपने। लेकिन हम जिस सेवा को लेकर के कहते हैं, हम न तो किसी नाम के लिए करते हैं, न किसी से कुछ लेने के लिए करते हैं। वहाँ सेवा भी आती है तो वो भी गौ माता की कृपा से ही आती है। हमें नहीं पता, हम तो किसी को जानते ही नहीं है। और जिनको जानते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हमसे, आपको हम जानते हैं, तो आप हमारी सेवा के स्वरूप को देखिए, हमें मत देखिए, हमारी सेवा को देखिए। हमें कुछ चाहिए उसके लिए हम सेवा नहीं करते, हम अपनी एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि गाय की सेवा मनुष्य का धर्म है। जो गाय की सेवा करेगा उसको कभी तकलीफ नहीं आएगी, जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। हृदय से उसका स्वतन करके और सेवा करें। आजकल लोग, मैं देख रहा हूँ कि भाई घरों में कुत्ता पालते हैं, अलग अलग नाम रखे हुए हैं उनके। हाँ, तो लोग गाय नहीं पालते हुए उनको पाल रहे हैं, तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? कुछ कहते हैं कि हमारे ज्योतिषाचार्य ने, एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि कुत्ता रखना चाहिए, तो उसका क्या तर्क है? लोग हर दिन शाम को घुमाने भी ले जाते हैं। नहीं नहीं, ये लोगों के बुद्धि भ्रष्ट होने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। कुत्ता भी एक जीव है, जी है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ कि उसको रोटी मत दीजिए, जी। लेकिन लोग उसको बेडरूम तक लेके जाते हैं ना। पालिए कुत्ता, कहाँ है? ज्योतिष के अंदर में ही है। ज्योतिष के अंदर में जब केतु कमजोर होता है तो उस समय कुत्ता पालने के लिए कहा जाता है कि आप कुत्ता पालिए, या संतान से संबंधित कोई समस्या होती है उस समय कुत्ते के लिए कहा जाता है कि कुत्ते को रोटी डालिए। कैसी डालनी है, क्या डालनी है, वो जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो बताते हैं। अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है जिसमें बहुत अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की गई है, मैंने पढ़ा है, ज्योतिष का है वो। तो उसमें भी कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते को आप बेडरूम तक ले जाओ, मंदिर तक ले जाओ। कुत्ते के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, रजस्वला स्त्री और कुत्ता जिस भोजन पर नजर डाल देता उसको देवता ग्रहण नहीं करते हैं। कुत्ता लोगों के मंदिर में घूमता है, बेडरूम में रहता है, साथ में बिस्तर पर सोता है, और कई बार वीडियो देखते हैं लोग वो एक ही प्लेट में खा रहे हैं जी। भगवान फिर वो देख लेता है कि इसकी बहुत इच्छा है, इसलिए अगले जन्म में फिर वही मिलना होता है। तो ज्योतिष जो है वो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट कर रही है लोगों को। नहीं, ज्योतिष मार्गदर्शक है, पथभ्रष्ट नहीं कर रही है। उसमें तो अलग बात, लोग अपने मन से कर लेते हैं। लोग उसको ज्योतिष में कहीं नहीं कहा कि बेडरूम में ले जाइए कुत्ते को, ज्योतिष में कहा कुत्ते को रोटी डालिए या सेवा करिए सिर्फ। आज भी मैं एक ज्योतिष का नुस्खा बताता हूँ, हमारी चर्चा दूसरी है लेकिन आपने नाम ले लिया इसलिए बताऊं। किसी की संतान यदि कहना नहीं मानती हो जी, वो कुत्ते को कुछ समय के लिए जलेबी खिलाए और फिर देखें चमत्कार क्या होता है। कुछ समय के लिए, क्या अधिक समय के लिए नहीं। मीठे कुत्ते को मीठा खिलाना नुकसानदायक होता है, अच्छा। लेकिन कुछ समय के लिए अगर कोई समय सीमा इसकी? हाँ, उसकी होती है। फिर कभी ज्योतिष का प्रसंग आएगा उससे मैं बताऊंगा। इस प्रसंग को आगे नहीं लूंगा क्यों हमारा आज सब्जेक्ट दूसरा है, गौ सेवा का है। जी, तो इष्ट देव जो है वो सभी के अलग अलग होते हैं। जिसकी जो पारिवारिक प्रतिष्ठा है उसके किसी की माताएं हैं, जैसे हमारी ये माता जो है वो इष्ट हैं। तो ऐसा होता है कि उसकी जो पूजा कर रहे हैं उसके साथ में दूसरी भी पूजा करें, दूसरे देवता को भी मनाएं। देखिए, ये समर्पण है, ये एक अपना भाव होता है कि आप किसको समर्पित हैं। आप माता को समर्पित हैं। ये सागर है, सागर की अलग अलग ये नदियाँ या ब्रांचें निकलती है, उसके अंदर में ये आता है कि ठीक है आप देवी की कीजिए, लेकिन रास्ता वही है। हमारा जो है ना ध्येय क्या है उस पर डिपेंड करता है, इष्ट पे नहीं करता। इष्ट आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कहाँ? कृष्ण गीता पढ़िए, लिखा है देवी देवताओं को जीव मात्र को दिया हुआ सब कुछ मुझे ही प्राप्त होता, मैं ही हूँ। कहाँ रह गया बाकी? कल ही गीता जयंती थी जी, बड़ा सुंदर सुंदर सब जगह आख्यान हुआ, प्रवचन हुआ। बहुत देश के बहुत होनहार बच्चों ने पूरे 18 अध्याय संस्कृत के एकदम लयबद्ध होकर के बड़े आनंद के साथ में बहुत जगह मैंने देखा। गीता में लिखा हुआ कृष्णम वंदे जगत गुरु, सब कुछ कृष्ण ही है।
उसको एक वट वृक्ष दिखाया, उसकी जड़ों में पानी डालिए, पत्ते पत्ते तक जैसे पहुंचता है वट वृक्ष के डालने में, पीपल के जड़ में डालते हैं पानी और पड़ता है, वैसे ही अगर आप कृष्ण को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कृष्ण को मानता हूं, आप किसी भी भगवान को मानिए आस्था के साथ और समर्पण के साथ मानिए। उसी में भगवान एकनाथ ने गधे के अंदर में भगवान को प्रकट कर लिया। गंगोत्री का जल लेके जा रहे थे रामेश्वरम, बीच में गधा आया, प्राण निकल रहे थे, जल चढ़ाना था रामेश्वरम में, और उसी में जल उसको पिलाया और उसी में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। निर्भर करता है आस्था पर, हम मान कैसे रहे हैं जी। आज के कलयुग में लोग स्वार्थवश पूजाएं कर रहे हैं, स्वार्थ, और जो निस्वार्थ कर रहे हैं उनके मन में कुछ नहीं है, केवल और केवल परमात्मा है। अभी मैं स्टूडियो आ रहा था तो मेरी माताजी ने पूछा कि मेरी तरफ से भी एक सवाल महाराज जी को पूछना। जी। तो वो बोलते हैं कि मैं गृहस्थ में इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं पूजा पाठ जो है वो थोड़ा समय कम दे पाती है। अगर चलते फिरते ही महाराज जो है वो आप ये बताएं कि भाई चलते फिरते अपन ठाकुर जी को याद करें, भगवान को याद करें, तो वो उतना ही कारगर है या फिर बैठकर जाप करना जरूरी है? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना, ऐसा हमारे महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया है। थोड़े शब्दों में अगर पूछते हैं, हाथ से संसार के काम करते रहो, लेकिन अपने आप को संसार को इतना भी समर्पित मत करो कि संसार आपके अंदर में प्रवेश कर जाए। जी। आप संसार में वैसे रहिए जैसे नाव पानी में चलती है जी। तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कौन कहता ग्रस्त में समय नहीं मिलता? कौन ग्रस्त नहीं था? जितने भी महापुरुष है ना, सब गृहस्थी से निकले। वाल्मीकि जी ले लो, वशिष्ठ जी ले लो, विश्वामित्र जी ले लो, जितने भी महापुरुष हुए, राजा अम्बरीश राजा थे, राजा जनक, लेकिन ये सेट करना पड़ता, और ये सेटिंग गुरु ही बताते हैं कि आपको गृहस्थ में कितने समय देना है और भगवान को कितना समय देना है। जी। ये आपके कार्यशैली पर निर्भर करता है। नहीं, वो बोलते हैं कि भाई मैं समय तो देती हूँ पर कम दे पाती हूँ, अगर चलते फिरते काम करते भगवान को याद करती रहूं। ज्यादा दे दोगे आप देना चाहो तो, आप विचार करो तो, आपने अपने आप को पूरा गृहस्थ की तरफ डाइवर्ट कर दिया है जी, संसार की तरफ डाइवर्ट कर दिया है जी। आप सोचिए कि भगवान कौन है। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, सूरदास जी महाराज तो गालियां देते हैं अपने आप को। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये सब कुछ हमारा ही किया धरा है। इसलिए हमें अपने समय को व्यवस्थित करना, एक जीवन की समय सारणी बनानी है, हमारी दिनचर्या की एक समय सारणी बनाए। सब काम अपने आप भगवान न करे किसी को भी, आपकी माताजी के संदेश के लिए बता रहा हूँ कि भगवान न करे किसी को कोई शरीर में तकलीफ हो जाए, 6 दिन सोना पड़े, बुखार आ जाए, डॉक्टर हॉस्पिटल में चल जाए, वो गृहस्थी कैसे चलेगी? जी, बंद कुछ नहीं होगा। ये वहम है, वहम कि मैं अगर नहीं करूं तो कुछ नहीं होगा, ये वहम है। बस वो माताजी को बोलना वहम निकाल दे, सब कुछ अच्छे से चलेगा, भगवान को समय दे। जी जी बिल्कुल। एक अभी सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो कुछ ऐसे संदेश देती है और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी क्रिएट करके चली जाती है दिमाग में कि यह सही है या गलत है, तो अपन उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगाते हैं क्योंकि अपने को ज्ञान का अभाव है। तो एक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु और धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले दिनों ये चला कि जो सीता माता जिसको रावण जिसको उठा के ले गए थे, वो एक प्रतिबिंब था, सिर्फ छाया थी। वास्तविक सीता जो है वो राम के पास ही थी। उसका क्या तर्क है? नहीं, लोग शास्त्रों को नहीं सुनते हैं। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब खरदूषण ने हमला किया, उस समय जब लड़ने के लिए आए दैत्य भगवान से, उनकी सेना आई, उस समय भगवान का और सीता जी का वार्तालाप हुआ। भगवान ने कहा, देखो सीता, आप है, अब ये आ रहे हैं, और अगर आपको कुछ हो जाता है या आपको कोई हाथ लगाता तो मर्यादा से परे होता है, तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को गौण कर लीजिए और दिखावटी स्वरूप को बाहर ले आइए। मैं अभी मान लो एक आया हूँ, अभी मैं बात गायों की कर रहा हूँ, लेकिन आया गौशाला से हूँ, तो भाव तो मेरे अंदर गायों का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, भाव मेरे अंदर भजन का ही है। आप कुछ भी करिए, चाहे मेरे को कहीं भी बिठा लीजिए, यहाँ बिठा लीजिए, बॉम्बे में बिठा लीजिए, खेत में इंटरव्यू ले लीजिए, गौशाला में ले लीजिए, मेरे भाव वही आएंगे। जी। तो जाकी रही भावना जैसी, ये
चौपाई दूसरी है, लेकिन इस चौपाई को अगर कहें कि भगवान ने दूसरी सीता के अंदर में जो छाया उनकी प्रतिमूर्ति थी उनमें भी सीता को ही देखा। इसलिए ऐसे प्रश्न जो होता है ना, इससे पहले बहुत प्रश्नों की लाइन है जी, उनको हल करना जरूरी। ये प्रश्न तो बहुत आगे है और इस प्रश्न से एक जानकारी मिल सकती है, बाकी इस प्रश्न से कुछ और मिलना नहीं है। इस प्रश्न से किसी को कोई फायदा हो जाए मुझे नहीं लगता ऐसे। हाँ, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए लोग कंफ्यूज है कि वास्तविक में ऐसा था या कुछ, ये सिर्फ लोगों को उससे पहले खुद को जाने ना, सीता जी को जानने से पहले खुद को जाने, समझ में आ जाएगी सीता जी। हम लोग अपने आप को नहीं जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज के कलयुग का प्रभाव है कि हम अपने आप को नहीं जानते। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं इनको जानना चाहता हूँ, मैं और संसार को जानना चाहता हूँ, लेकिन अपने आप को जानना नहीं चाहता हूँ। हमारे इस धराधाम पर अनेक संत हुए हैं, जिनमें एक संतों का नाम बड़े आदर और भाव से लिया जाता है, संत ज्ञानेश्वर। 27 वर्ष की उम्र तक उन्होंने संसार में ज्ञान का प्रचार किया और चले गए। उन्होंने गीता को मराठी के अंदर लिखा और उसका वापस अनुवाद हुआ, जिसको ज्ञानेश्वरी के नाम से जानते हैं लोग। उसके अंदर में बहुत सुंदर सुंदर बातें अपने अनुभव की उन्होंने कही और उसमें अपने अनुभव के द्वारा एक बात उन्होंने ऐड करके कही कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवी के पूजितम, बिना आत्म ज्ञान पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। आप संसार में कितने ही देवी देवताओं की पूजा कर लो, तीर्थों में स्नान कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं सब कुछ व्यर्थ है। निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले मैं अपने आप को जानूं फिर आपको ज्ञान दूं जी। मैं अपने आप को जानता ही नहीं हूं। लोग जाते हैं पैसों के लालच में गुरु बन जाते हैं, एक चादर के लालच, कपड़ों के लालच में, दक्षिणा के लालच में गुरु बन जाते हैं, अपने प्रभाव को या प्रचार को करने के लिए गुरु बन जाते हैं। लेकिन भगवान से उनका परिचय पूछे ना, उनको बोले ना। अगर साधु को, गुरु को परीक्षा करनी है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी बता दूं, एक पुराणों में कई बात, जातन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आप गुरु से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित प्रश्न पूछे ना, आपको पता चल जाएगा। आपने चमक दमक दे के, बड़ी बिंदी दे के, बड़ा तिलक देख करके, अरे महाराज जी आप हमारे गुरु बन जाइए, गुरु बना दिया आपने। गुरु कभी बनता ही नहीं है। गुरु बनाया ही नहीं जाता है, गुरु धारण किया जाता है। क्या बात, कभी नहीं बनाया जाता। बनने वाली चीज बिगड़ जाती है, लेकिन गुरु कभी बिगड़ता नहीं है। जन्म जन्मांतर तक संबंध रहता है। इसलिए लोगों की सोच है, उस सोच के माध्यम से लोग भ्रमित होते हैं। भ्रमित नहीं होए, अपने आप को जाने, तब जाकर के जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। अभी ये जैसे सोशल मीडिया पे मेडिटेशन जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लोग मेडिटेशन क्लासें लगा रहे हैं। तो क्या मेडिटेशन जो है वो परमात्मा से मिलने का सही रास्ता है? मेडिटेशन उसको नाम दे दिया गया है और लोगों ने अपनी तरफ से उसमें कई चीजें पूंछ जोड़ दिया। ऐसा ही कह दूं कि किसी ने पूंछ जोड़ दिया, किसी ने अलंकार कुछ ही ढंग से कर दिया। जैसे फोटो एडिट करते हैं ना आजकल, वैसे ही उस भगवान से मिलने के मार्ग को एडिट कर दिया लोगों ने, उसमें ब्रांचें लगा दी। भगवान से मिलने के मार्ग का जो नाम है उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान, भगवान से मिलने का एक ही मार्ग है और वो है ध्यान। और ध्यान जो होता है ये मार्ग है। कौन जाए उस मार्ग पर? ध्याता। कब जाएगा? जब उसकी चिंता होगी, ध्येय होगा। तो ध्येय ध्यान ध्याता, ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता, भक्त भक्ति और भगवान। भगवान से मिलने का सूत्र इतना ही है। ये मेडिटेशन के द्वारा ये एंटरटेनमेंट है। आजकल देखिए, ध्यान करवाने वाला कभी सुविधा नहीं देता है। मेडिटेशन वाले कहते हैं आपको मैट कैसा पसंद है, जगह कैसा पसंद है, एनवायरनमेंट कैसा पसंद है, आपको कौन सी जगह पसंद है। कैंपस लगाते हैं, लोगों के पास अर्थ हो गया धन, और उस धन के द्वारा लोगों का उसका उपयोग करके उसका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। भगवान से मिलने का रास्ता ध्यान। अब उसको आप मेडिटेशन कह दो या कोई और नाम दे दो या अलग कैंपस लगा करके लोग उसके अंदर में कुछ भी करते। तो मेडिटेशन वाले जो गुरु हैं उनको गुरु माने या फिर धार्मिक गुरु से मेडिटेशन करवाएं?
गुरु भगवान से मिलाने वाला एक ही होता है, बाकी आप उनको शिक्षक कहिए, ट्रेनर कहिए, तो कुछ उसका भी कहिए, चयन कैसे करें? वो आपकी आत्मा पे, आपको कुछ सोचना ऐसी होगा। ऐसा है कि क्राइटेरिया कि ऐसा होना चाहिए गुरु या ऐसा होना चाहिए? जातन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, आपके मन में संशय क्या है? भागवत क्या है? सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के आपस के प्रश्नों का, संशयों का निवारण है, इसी का नाम भागवत है। संशय का निवारण हो जाता है ना आपके मन में। कि बहुत लोगों को जैसे अभी प्रश्न पूछते, सर्दी नहीं लगती? नहीं लगती। अब आप बोलो हमने तो 2 पहन रखे, हमको तो इस फिर भी लगती है, आपको नहीं लगती। तो इसका मतलब ये नहीं है। ये सर्दी किसको लगती है? पहले अपने मन में विचार आता है कि यार सर्दी बहुत है, मर जाएंगे, तो लगेगी। नहीं लगती, नहीं लगती, लगती थी हमको, अब नहीं लगती। भले कितनी 3 डिग्री है अभी हमारा टेम्परेचर, लेकिन इसका मतलब कोई परीक्षा लेने के लिए क्या देखते हैं महाराज को लगती है कि नहीं, कपड़े उतार करके बाहर बिठा दे, ये नहीं होता है। ऐसे परीक्षा नहीं होती है। नहीं, ऐसा कुछ है कि भाई जैसे मेरे को गुरु बनाना है तो उसका चयन किस हिसाब से करूं मैं? जैसे आपने बताया कि भाई अभी जैसे चकाचौंध भरी दुनिया है, लोग ऐसे कर करके बड़ा बड़ा अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसको चयन करें या फिर वास्तविक गुरु की पहचान कैसे होगी? आपका डेस्टिनेशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको जाना कहाँ है, आपको चाहिए क्या, प्राप्त क्या करना है? भगवान को प्राप्त करना है कि संसार को प्राप्त करना है, ये देखना आपको। अगर भगवान को प्राप्त करना है और भगवान से समर्पण करना होगा कि भगवान मुझे ऐसा मार्गदर्शन कीजिए। हम बैठे ना आपके सामने जी, हम भी तो ऐसे ही सुदूरवर्ती गांव से निकल के आए हैं, लेकिन भगवान से एक ही प्रार्थना थी कि भगवान हमें कोई ऐसे अच्छे पुरुष से मिलाएं जिससे मुझे ज्ञान हो जाए और हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। उसी मार्गदर्शन के कारण हम आज आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान हमारे साथ में, भगवान की आस्था है। और हम तो गौशाला के अंदर में ये अनुभव प्राप्त कर लिया कि भगवान पे समर्पण कर दो, भगवान आपके सारे काम कर देगा, चाहे वो सांसारिक है या आपके जीवन से संबंधित है। तो उसका जरिया क्या होगा? गुरु का चयन, गुरु का चयन नहीं। वही बात आ रही। वैसे तो देखिए, ये हमारा एक प्रश्न है। एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया और जा करके बोला और क्या हाल है? बोले ठीक है। पानी वानी पिला दे? बोले पी ले यार, घर तेरा ही है। बोले कहाँ है? बोले पानी मटकी में। मटकी कहाँ है? बोले रसोई में। रसोई कहाँ है? बोले घर में है यार। ऐसे क्या प्रश्न कर रहा है? हाँ। तो घर कहाँ है यार, मैं पूछूं उसका जवाब दे दे। बोले घर इस मोहल्ले में। मोहल्ला कहाँ है? बोले इस शहर में। शहर कहाँ है? बोले इस देश में है। देश कहाँ है? बोले दुनिया में है। दुनिया कहाँ है? बोले पानी में। पानी कहाँ है? बोले मटकी में। पी ले जा करके। बात वहीं आएगी घूम करके। तो गुरु से शुरुआत है और गुरु पे ही अंत है। बिल्कुल। गुरु बिना भवनिधि तरेन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसके पीछे सारी बातें रह गई। यदि आप अपने आप को ब्रह्मा के समान देखते हैं, विष्णु के समान देखते हैं, शिव के समान संहार करता, पालने वाला, बनाने वाला भी देखते हैं, फिर भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिना भवनिधि तरेन कोई। संसार सागर से पार जाना, आस्था, इसके अंदर एक शब्द लागू होगा, आस्था रखनी पड़ेगी। और अपने प्रश्नों का टोकरा भर करके जहां आपका मन करे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप बाजार जाते कहीं से भी कुछ उठा के ले आते हो। आप कपड़ा खरीदते समय देखोगे कि ये ब्रांडेड दुकान है, तो जरूरी नहीं कि ब्रांड के अंदर में। और धीरे धीरे आप जानकारी प्राप्त करोगे ना कि ब्रांड कहाँ पैक होता है, तो वो फिर आपको पता चलेगा। बोला अरे यार, हमने तो सोचा ब्रांडेड है। ब्रांड नहीं। आप अपने, आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी शंकाएं क्या है, आपके मन में प्रश्न क्या है, उसकी एक लिस्ट बनाइए और फिर आप तलाश कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, उससे एकदम समर्पण होकर कि ये प्रश्न मेरे मन में घूम रहे हैं, किसी को मिला दे। 101% भगवान आपके पास भेजा। समर्पण होगा तब, होशियारी में नहीं भेजेगा कि भगवान मुझे ढूंढना, देखता हूँ कब देता है। हमारे पास कई लोग आते हैं कि महाराज मेरे मन में एक प्रश्न आया, बताइए, देखता हूँ आप कितना जानते हैं। तो देखते हो तो देखते रहो, हमें कोई प्रश्न नहीं आता है, हम तो कुछ जानते ही नहीं। और भगवत प्रेरणा से आए हो तो आपके आते ही आपका प्रश्न हल हो जाएगा, बिना पूछे ही। ऐसा हमारे जीवन में अनेकों अनेक घटनाएं घटित हुई है। इसलिए आपकी श्रद्धा रहनी चाहिए। कुछ लोग नास्तिक है, कुछ लोग मानते नहीं है कि ये सब होता है, तो उसको अपन कैसे देखें कि भाई वो उनके क्या विचार हैं और क्या वो सही है या गलत है?
देखो वार्तालाप हिंदी में चल रहा है, लेकिन एक मारवाड़ी का बहुत प्यारा शब्द है जी। थंबे उमा तो नहीं फोड़नो। हाँ जो को के मैं मानू को नहीं हाँ बिने छोड़ी देनो हाँ थे बढ़ाओ, जी। इतना ही कह देना। ऐसा है ही नहीं, आपकी सत्ता कैसे, आप हो कैसे, नहीं मानते हो, देखें 2 मिनट आपका नाक पकड़ता हूं मुंह बंद करता हूं, नाक पकड़ता हूं, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? आप तुरंत मानोगे अरे ये क्या था। हाँ बस वही है, जो घुटन होती है, जो छटपटाहट होती है ना, वही है। ये नहीं मानने वालों का, उनका मतलब बस वही इलाज आपको जो बताया, ऐसे लोगों से प्रणाम करें जी और दूर हो जाएं। अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। जी। और प्रश्न करता है जरूर उसका उत्तर मिलता है, करो जी, ना आप, बिल्कुल। कहाँ दिक्कत है, करने चाहिए। कुछ परिवार है, उनके प्रश्न है कि जो आज की जो किशोर अवस्था है, जो बच्चे जो हैं, तो उनको संस्कार जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। जी तो ये जो स्कूलिंग का सिस्टम है, तो वो संस्कार तो प्रोवाइड नहीं करता, जी, तो उसके लिए वो क्या करें? वही प्रश्न वहीं आ गया कि आप यदि गुरु से जुड़े हुए हैं, हम्म, देखो गुरु से जुड़े हुए हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ वही बात बताता हूँ। अगर आप गुरु से जुड़े हुए हैं तो भागवत जी में, सभी शास्त्रों में एक प्रसंग आता है कि अवकाश के समय का जो आपका समय है, छुट्टी के समय का या फुर्सत का समय है, वो गुरु के साथ बिताया जाता है। आजकल लोग कहते हैं मालदीव जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, भले ही जाओ, काम मना नहीं कर रहा हूं मैं कहीं जाने के लिए, लेकिन अवकाश में से कुछ समय ऐसा जो है वो आपको गुरु को देना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगा कि आपके बच्चों को कौन से मार्ग पर भेजना है। लोगों का है ही नहीं गुरु, अपने आप को गुरु बने बैठे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे तो हनुमान जी गुरु है, कई लोग कहते हैं हमारे तो पतिदेव गुरु है, कई लोग कहते हैं कि हमारे तो पिताजी गुरु है। पिता एक अलग पद है, हनुमान जी हैं, वो उस शक्ति को कैसे आप मानोगे गुरु? वो आस्था का केंद्र है, बल का केंद्र है, सभी गुण हैं उनके अंदर में। आपको अच्छा लगा, आपने बना लिया, ये मन की बात है। मतलब मन के द्वारा जो है वो गढ़ करके तैयार किया हुआ है। इसलिए संस्कार के लिए माता पिता को ही आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु का, सत्संग का। और अगर वो जाएंगे ना, माता पिता गुरु के यहाँ जाएंगे और बच्चा साथ में है ना, तो माता पिता को प्रणाम करते देख करके बच्चे के मन में अगर वो नहीं करेगा ना, तो भी आएगा कि ये क्या किया आपने, मतलब प्रणाम किया, आपको भी करना चाहिए। वो भी प्रणाम करना सीख जाएगा। माता पिता ही कहीं नहीं जाते हैं, 9-9 बजे तक पड़े रहते हैं, उठना लेट, सोना लेट, तो कहाँ से संस्कार आएंगे? हमारा शेड्यूल अपसेट हो चुका है, हमारे जीवन का शेड्यूल अपसेट हो गया, उसके कारण माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग नहीं दिखा सकते हैं। और देखिए, किसी को अगर कुछ सिखाना है तो पहले खुद को सीखना पड़ेगा, निज पर शासन फिर अनुशासन। ये जैन धर्म का मंत्र है, सब पर लागू होता है। इसलिए पहले अपने पर शासन कीजिए, अपने को सिखाइए कुछ, और फिर दूसरों को कह सकते हैं। इन दिनों ऐसा भी है कि बीच में मेरे को कुछ बात याद आ गई जी कि यादगार फिल्म है, 1980 की फिल्म है जी, उसमें एक गाना है कि धनवान को मिले पहले भगवान, कि दर्शन दर्शन को तरसता रहे जो भक्त हो निर्धन। तो कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहे हैं अभी मंदिरों में, लोग उनको पहले दर्शन करवाते हैं जो पैसे देते हैं, और जो नहीं देते उनको लाइन में लगना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? भगवान तो सबके लिए बराबर है। नहीं, कलयुग व्याप्त है, कलयुग का प्रभाव है, पैसा बोलता है, उस पैसे के कारण लोग उसका वो रास्ता अपनाते हैं जो भगवान के विषय में नहीं। भगवान, अब उस प्रश्न के अगेंस्ट में कहूँ, भगवान के लिए व्यर्थ ही जाते हैं, भगवान तो घट में विराजता है, क्यों धक्के खा रहे हैं वहाँ पर? ऐसा नहीं है, वहाँ पर लीला क्षेत्र है भगवान के। कुछ चीज़ें जगह ऐसी बनी हुई है जहाँ पे इतिहास बना हुआ है, भगवान प्रकट हुए। अभी हमारा राम मंदिर का कार्यक्रम होने वाला है, तो वो भगवान की जन्मस्थली है, दर्शन करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आज लोगों के लिए पास पैशंस नहीं है, धैर्य नहीं है। देश काल, आज वृंदावन जाते हैं, शनिवार रविवार को जाओ, आपको 4 घंटे दर्शन नहीं होंगे, और सोमवार मंगलवार को अगले दिन जाओ, विशेष दिन नहीं होना चाहिए, आप सीधे भगवान के सम्मुख जाइए। तो ये व्यवस्थाएं ऐसी है, और लोग क्या है, वो सारे धन के पीछे और सिस्टम के पीछे पड़े। हर एक पुजारी है, वो भी ये देखता है कि आपकी जेब से कितने वाला नोट निकलता, किस पे आता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान देगा ना, इतना देगा कि उसको संभाल नहीं पाएंगे। जी। और पैसे दे करके दर्शन करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। हाँ, देने चाहिए, जहाँ आवश्यकता है दो, प्रसाद ले जाओ, माला ले जाओ, मंदिर में दो, दान दो, कुछ वहाँ पर कार्य कराओ, लेकिन ये सिस्टम पैसेंस नहीं है उनके पास। वो भगवान की महिमा नहीं जानते जो ऐसे जानते हैं। तो ये कुछ प्रसाद भी जो है, जो चढ़ापा चढ़ाते हैं उसको ही मिलता है। वो लोगों ने ऐसा एक माहौल क्रिएट कर रखा है। भगवान की ऐसी कोई महिमा नहीं है। भगवान की महिमा तो, आपका इंटरव्यू पता नहीं मुझे कितने समय का है, अभी हम पीछे गए थे, हमें चमत्कार हुआ, आज भी वो चमत्कार हमारा जारी है जी। हम गए वृंदावन, बहुत भीड़ थी उस दिन, हमें पता नहीं था, हमारी कथा थी, इतनी भीड़ थी, 1.5-2 घंटे खड़े रहे और अंदर जा करके हृदय से देख लिया, बोले तो किसको, अरे ऐसी भीड़ में कैसे आएंगे दर्शन, बस यहीं से प्रणाम मान लेना, हम कथा करके चले जाएंगे। अगले दिन से एक आदमी आया और हमारे साथ हुआ और वृंदावन की वो लीला दिखाई, आज भी जाते हैं दिखाते हैं, वो वही है हमारे लिए, वो भगवान का रूप है। तो ये मान सकते हैं जो सच्ची श्रद्धा से भाव से जाता है, उनको भगवान अपने आप बुलाता है और अच्छी लीलाएं दिखाता है। बिल्कुल मानते हैं। ये बात आपको कहाँ से मिलेगी? गुरु से ही मिलेगी। ये बात भी आपको गुरु से ही मिलेगी। इसलिए भगवान बहुत दयालु है। जो श्रद्धा से जाते हैं ना, कहीं भी आकर के उससे मिल लेंगे किसी भी रूप में। अब आपकी शक्ति चाहिए उसको पहचानने की, आप केवल उस मूर्ति में ही देखना चाहते हैं, ये तो आपका भाव है। अदरवाइज भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। भारत में एक ऐसा उत्सव है, ऐसी उमंग है, सोशल मीडिया पर भी चारों तरफ राम मंदिर के चर्चे हो रहे हैं। तो एक ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है कि सभी लोग उतनी उमंग और उत्साह के साथ में पार्टिसिपेट भी हो रहे हैं और लोग भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं। तो एक सामान्य क्वेश्चन है, पहला तो ये कि जो राम मंदिर बन रहा है, उससे पहले मैं जब अभी गली मोहल्लों में खड़ा तो पहला कहो कि भाई पहला खन्ने वाले मंदिर तो जा रहा, पीछे बढ़ जाए, तो इसका क्या लॉजिक? ये उनका भाव है अपना, ये जो कहने वालों का भाव है। राम तो जहाँ अयोध्या में जन्मे, रामलला की जन्मस्थली वही है, और वहाँ पर जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो लोग साधारण नहीं है, असाधारण लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का कार्य किया है। भले वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हो, भले ही योगी आदित्यनाथ के नाम से हो, भले ही गोविंद देव जी के नाम से हो, मतलब गोविंद देव गिरी जी महाराज के नाम से कोषाध्यक्ष के रूप में हो, भले ही चंपत राय जी के रूप में, चाहे सचिव के रूप में हो, कुल मिला के ऐसा आयोजन होना चाहिए भारत में। चाहिए। इंतजार है सभी को अन्य आयोजनों का भी। ये सूचनाएं कहाँ से मिलती है कि आज इस गाय का एक्सीडेंट हुआ, या ये चोटिल है, या इसकी असुविधा है, तो ये सूचनाएं कहाँ से आती है? हमारे पास एक एम्बुलेंस है जी। हमने एक लोगों को नंबर प्रोवाइड करवाया हुआ है कि भी इस नंबर पे आप सूचना कीजिए। उस नंबर पे सूचना आती है, लोग अपने निजी वाहन से भी लेकर के आते हैं। हम केवल और केवल दुर्घटनाग्रस्त गाय या अबनॉर्मल है जी, जो मतलब जिसका मतलब कोई नहीं के हिसाब से तो कहूँ तो बहुत लोग ऐसे छोड़ देंगे, केवल दुर्घटनाग्रस्त और बीमार गाय का उपचार करते हैं हम लोग। और उसकी सूचना हमारे एक नंबर है प्रोवाइड करवाया हुआ, उस नंबर पे आ जाती है, जो सब जगह है, जैसलमेर से लेकर के, जोधपुर से लेकर के, इधर चूरू गंगानगर से, तारानगर से लेकर के, और सब जगह है, बॉर्डर एरिया में सब जगह है, तो वहाँ से लेकर के आते हैं। और भी बहुत जगह इलाज करते हैं, लेकिन हमारा सेंटर थोड़ा बड़ा है, तो उसमें हमारी अपनी निजी टीम रखी हुई है, वो टीम इलाज करती है, और हम केवल मनोयोग के द्वारा उसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बीमार गाय की सेवा करनी है जी। तो लोगों को सूचना है और वो लेकर के आ जाते हैं। तो जो आप जो एम्बुलेंस भेजते हैं उसमें गाय को आप वापस गौशाला तक लाते हैं, तो उनके बीच में जो खर्चा लगता है तो वो आपकी गौशाला ही वहन करती है? भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, भक्त लोग ही देते हैं, हमारे पास तो कहाँ से आएगा, हम लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है। उस गौशाला को व्यवस्थित चलाने के लिए कुछ हमने नियम बना रखे हैं। तो आज एक रोड एक्सीडेंट हुआ है तो वहां से हम गाय को लेके आए तो कोई नहीं देता है। किसी की निजी गाय है तो उनसे निवेदन कर देते हैं कि भाई यहाँ लाए हैं, तेल भी खाएगी गाड़ी, तो गाड़ी तो किसी ने दे दी, लेकिन तेल तो भरवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो तेल के लिए व्यवस्था करनी है, तो इतना आज 100 रुपये लीटर के लगभग तेल हो रहा है,
तो आज कहीं भी जाएंगे तो बीकानेर आकर के जाते ही 2,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो जहाँ भी होती है, वैसे आमतौर पर लोग, बहुत लोगों ने इसका वो एक बना रखा है सिस्टम के, खड़ी रख करके गाड़ी चंदा करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। जो फ़ोन करता है या वहाँ पे सूचना देता है तो वही लोग आकर के, हमारे ड्राइवर लोग निवेदन करते हैं कि हम गौशाला चला रहे हैं तो आप इसमें कुछ सेवा दीजिए, तो वही लोग तेल के पैसे देते हैं। एक निर्धारित सिस्टम बना रखा, उस सिस्टम के तहत हम गाय को ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। जी, तो आप जैसे एम्बुलेंस से गाय को लाए, इलाज किया, तो वो इलाज होने के बाद में भी आपके पास ही रहती है? हमारे पास ही रहती है। हम गाय को, बीमार गाय को कभी बाहर नहीं छोड़ते। नहीं, जब वो स्वस्थ हो जाए? नहीं, स्वस्थ हो जाने के बाद भी हमारे पास ही रहती है। इसीलिए क्योंकि हम लेते ऐसी गाय को है जो अधिक, जो ज़्यादा मतलब गाय बहुत स्वस्थ है और कई वर्षों तक रहने वाली, तो उसको तो कोई भी रख लेगा। जी। तो हम निवेदन कर देते हैं, गाय हमारे गौशाला में आती तो सबसे पहले गौशाला के गेट के बाहर हम चेक करवाते हैं डॉक्टर से कि उसकी कितनी लंबी समस्या है। जी। तो उसका एक अंदाजा लग जाता है कि बहुत सीरियस है। कई लोग घरेलू गाय लेके आते हैं, थोड़ी सी समस्या होती है तो उनको बोलते हैं आप रुको, आपका इलाज कर देते हैं, आप ले जाओ। उनकी कोई फीस नहीं लेते हैं, स्वेच्छा से कोई दान पात्र में डाल देता है तो उसकी मर्जी है, अन्यथा उसका इलाज करके उसको वापस दे देते हैं और समझा देते हैं कि आप इसकी कई वर्ष तक रहेगी, इसकी सेवा करो। हमारे पास वो गाय होती है जिसमें घर गृहस्थ के लोग संभाल नहीं पाते हैं, उठाने से लेकर के, जैसे एक गाय को उठाने में 6 आदमी की आवश्यकता है, तो वो लोग नित्य कहाँ से लाएंगे? तो हमारे पास उसकी व्यवस्था की हुई है कि नित्य हमारे यहाँ गायों को उठाना, उनको दवाइयाँ देना। क्या बात है। और उनका सुबह 6 बजे से राउंड शुरू होता है और 24 घंटे तक वैसे चलता है, लेकिन नित्य कर्म के हिसाब से सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 7, 8, 9 बजे तक चलता है। रात को भी गायें आती है, उनका भी इलाज स्थिति के अनुसार किया जाता है। उसी समय अगर करना है तो उसी समय करते हैं इलाज। जी। भले रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे। क्या बात है। ऐसा तो नहीं होता कभी कभी हाउसफुल हो जाता है कि जितनी अपनी बहुत बार क्षमता? होता है, बहुत बार होता है। इमरजेंसी की व्यवस्थाएं, फिर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं हम तो, भगवान क्या करना हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे पास जगह सीमित है। जी। और लोग जहाँ भी, खैर मैं इस प्रश्न को आगे नहीं, उधर नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमें जगह दीजिए, या हम क्या करें, इस व्यवस्था को कैसे करें। कई लोग लेके आते हैं गाय जो स्वस्थ होती है, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो उनको समझाते हैं, मानते हैं तो लोग गाली गलौज करते हैं। बहुत ऐसी कोई घटना है क्या जिससे अपने आपका दिल दुखा हो, किसी ने ऐसा बोला हो गायों के प्रति? या नित्य होती है। हमारा एक ही लक्ष्य लेके चलें कि हमें दुर्घटनाग्रस्त बीमार गायों की सेवा करनी है और करनी है, वो चाहे किसी की भी हो। जी। और जो गाय हमारी गौशाला में रहने लायक नहीं है तो हम लोग नहीं लेते हैं, चाहे वो किसी ने भी भेजी हो। जी। हम उसमें न रिश्ता देखते हैं, रिश्ता एक भगवान से है और बाकी उन लोगों से है जो गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं। बहुत कलयुग है, फालतू लोग भी बहुत है जो परेशान करते हैं। ठीक है, कोई ऐसी घटना होगी जो हमेशा आपको याद रही है? बहुत घटना है, मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। नित्य प्रति होती रहती है कि बस कई बार लोग आ जाते हैं। एक बार बीच में हुई घटना, गाय लेके आ गए, बस गाय क्यों नहीं ले रहे हो, आपने दुकान लगा रखी है, आप पैसा लेते हो, जो भी आता है पैसा देते जाते हैं। तो उनको समझाया, भाई आपने कितना पैसा दिया ये बताओ, आपने आज तक यहाँ पर कितना पैसा दिया। और हमें एक शहर नहीं देखना, खाली बीकानेर जिला या कोई एक जिला नहीं देखना, कोई राजस्थान का, कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त गाय इंजर्ड है, जिसके खून गिर रहा है या कीड़े पड़ गए, वो गाय आई है, हमें तो रखनी है, वो कहीं से भी आई है जी। तो उस स्थिति में यदि कोई शुल्क नहीं दे पाता है तो हमें वहाँ शुल्क नहीं देखते हैं। लेकिन लोग परेशान करने वाले ज़्यादा आते हैं और सेवा भाव वाले कम आते हैं। ऐसा सुना भी है कि नंदनवन गौशाला का जो लेखा जोखा है वो एकदम एक्यूरेट है, सारी चीजों का जो वो लेखा जोखा है 100% है। ये शुरुआत से हमारा है, जो भी काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई घाटा वाटा लगे? नहीं, घाटा तो गौशाला हमेशा घाटे में चलती है। गौशाला कभी फायदे का, नॉन प्रॉफिटेबल उसमें लिखा है, एनजीओ है, तो इसके अंदर प्रॉफिट नाम की तो एक ही चीज है, आत्मा का प्रॉफिट है। हम सेवा कर रहे हैं और उसका फल हमें जो मिलता है आत्मसंतुष्टि, ये फल है। बाकी लोक व्यवहार से तो धन के हिसाब से तो हमेशा कर्जे में रहते हैं। नहीं, आपने जैसे वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की सारी सुविधाएं मौजूद कर रखी है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी आपने गौशाला में रखा है, तो कितने डॉक्टर है, थोड़ा विस्तार में कुछ? 6 से 7 लोग वहाँ पर कम से कम 24 घंटे उसके इलाज के लिए रहते हैं जी।
और बहुत अच्छा हमारा एक सिस्टम है, लोग बहुत अच्छे हमारे संपर्क में हैं, उनको हम सेवा करके दिखाते हैं। वो जब आके देखते हैं ना तो उन लोगों के कारण ही वो चलती है जी। जिसमें अगर मैं एक नाम गोसेवी संत ब्रह्मलीन पद्माराम जी कुलरिया का लूँ जी। तो भी वो गलत नहीं होगा। और भी हमारे बहुत से निजी नाम से तो कहूँ बहुत से लोग परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन वो उनका वो भगवत तुल्य ही थे हमारे लिए। और उनका जीवन 3 वर्ष पहले हो गया, अभी शांत हो गया, लेकिन जब तक रहे सरलता के साथ में सहयोग दिया। उनसे भी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को, प्रेरणा स्रोत थे। और उनसे पास जाते थे तो अहम खत्म हो जाता था। कोई भी सेवा वाला होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं सेवा करता हूँ, लेकिन उनके पास बैठने के बाद लगता है कि नहीं, कभी अहम नहीं करना चाहिए। उनके पास जो उनकी बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उनके पास बैठते तो हमारा तो नंबर लाइन में नहीं आएगा, लेकिन वो इतने सरल थे कि अपने पास बिठाते थे, बात करते थे, बुलाते थे, और बहुत प्रेरणा मिलती थी उनके जीवन से। हमारे लिए वो वंदनीय है। आज वो नहीं है लेकिन वंदनीय है, उनका हमारी गौशाला में बहुत अच्छा सहयोग है। और भी बहुत से लोग हैं, मैं नाम लेकर के उनको नहीं, कुछ चाहते भी नहीं है कि हमारा जो दान है वो गुप्त होना चाहिए। बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन हम सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि पहले सेवा देखिए, हम क्या कर रहे हैं, आपके पैसे का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, आप देखिए, और उसके बाद में आप सेवा दीजिए। जब तक हम सेवा नहीं दिखाते हैं तब तक हमें बहुत डर लगता है कि भगवान वो हमारे विषय में क्या सोच लेगा, कि हमने कैसे सदुपयोग किया है कि दुरुपयोग किया है। और जिस दिन वो सेवा देख लेता है उस दिन से परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, आज से हम फ्री है। अब इनकी ड्यूटी है कि इनको क्या करना, भले दे या न दे। हमारे गौशाला में बहुत से ऐसे नियम बनाए हुए हैं जो सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। आपने नहीं प्रश्न पूछो, मैं बताता हूँ, उसमें उस प्रश्न को भी मैं बताता हूँ। हमारे गौशाला में मांगा नहीं जाता किसी से भी। आते ही कोई गेट में घुसा, आप दान दीजिए, ये कीजिए। हमारा काम है सेवा दिखाना, हम उनको सेवा दिखाते हैं। उसके बाद में यदि वो कहता है कि मुझे सेवा करनी है तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि आप जो आपकी स्वेच्छा उसके अनुसार कीजिए। हम नहीं कहते हैं, मांगने पर हमारे स्टाफ को पनिश मिल जाती है, सेवा से निकाल देते हैं कि आपने क्यों मांगा। हम मांगे तब जब भगवान पे भरोसा नहीं है। हमारे को भगवान पे बहुत भरोसा है, गौ माता पे बहुत भरोसा है, और वही हमारे आज 14वां साल, 13 साल बीत रहे हैं, 14वां साल हो गया। इतनी लंबी थोड़ी चलती है कोई मांगने से, तो भगवान स्वयं किसी भगत के रूप में आता है। हमारे लिए हर एक दानदाता भगवान है। वो जो देता है हम सोचते हैं कि भगवान है हमारे लिए, और इसने आकर के हमको इस मनुष्य के रूप में सेवा की है, तभी वो गौशाला चल रही है। जी, स्वाभिमान से चलाते हैं गौशाला को एकदम। मैंने भी आपकी गौशाला में विजिट किया है। आते ही आप एक जो चाय पिलाते हैं, हाँ, वो सबसे ज़्यादा बहुत लोगों तक आपकी जो चाय है उसके चर्चे हैं। ये मान सम्मान होता है लोगों का आने वाला कोई हमारी चाय पीने के लिए नहीं आता है, हमारे यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आता है, लेकिन एक व्यवहारिकता भी बनती है कि लोगों को हृदय में गौशाला के प्रति मन में एक ऐसी छाया थी कि एक बाड़ा बना दिया, गायें बंद कर दी, वो गौशाला है। लेकिन हम इस डिजिटल युग में चल रहे हैं। आप अभी जो ये सर्दी का मौसम है उसमें गायों की कैसे रखरखाव करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जितनी भी गायें हैं उन सभी गायों के लिए कंबल की व्यवस्था है। जिनको सर्दी के अंदर कंबल की आवश्यकता है उनको नित्य प्रति, वो हमारा मैनेजमेंट है, उस हिसाब से हमने, अभी कहूँ 1000 गायों को कंबल उड़ाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने एक वहाँ पर व्यवस्था मेंटेन कर रखी है। जो आकर के देखेगा उसी को पता चलेगा। जो वार्ड बना रखे हैं उनको सर्दी से बचाने का उपाय किया गया है, और उन वार्डों के अंदर जो निहायत कमजोर गौवंश है, जिसको बहुत ज्यादा सर्दी लग सकती है, सर्दी लगती नहीं, सर्दी महसूस की जाती है। हमें लगता है कि यहाँ सर्दी लगेगी, उस गाय के लिए कंबल की व्यवस्था है। अच्छा जी। नित्य गायों को उठते सुबह भोर होते ही प्रातः समय में मीठे दलिये की लापसी की व्यवस्था है जी, जो 14 साल से अनवरत चल रहा है। नित्य, क्या बात है, नित्य चलता है। सभी गायों को मीठा दलिया लापसी मिलता है वहाँ पर। तो ऐसे ही कुछ अनुमानित जो लागत है वो एक दिन की कितनी होगी गौशाला? कितनी गायें हैं अभी तक गौशाला की? 900-1000 के बीच में गायें रहती है। कभी 900 आ जाती है, कभी 1000 चली जाती है, कभी उसको भी पार कर जाती है, 10, 20, 50। और गौशाला की लागत वैसे देखो तो आज के समय में बहुत है, क्या बताऊं, 1.5 लाख रुपए रोजाना चाहिए प्रतिदिन का।
1.5 लाख रुपए की प्रतिदिन की आवश्यकता है। जी, हमें कोई ऐसा भय नहीं और लगता वो भी है कि शायद हम कोई ठाकुर गलत जी पूरा करते हैं। वो भी ठाकुर जी पूरा जी। करते हैं। हमने तो नहीं देखे इतने। एक महीने के 40 लाख रुपए से प्लस का पैसा लगता है, तो साल का आज हिसाब में जाएं तो 4 करोड़ 5 करोड़ में जाता है। तो हमें तो जी। देखे ही नहीं एक साथ में, फोटो में देखे हैं, अभी पकड़े जाते हैं तो देखते हैं कि इतने रुपयों का ढेर होता है, लेकिन वो ठाकुर जी ने दिए हैं, इसलिए हम इस गणित में नहीं जाते हैं नहीं, कि एक- कैसे जी। चलेगा। भाई, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम पथभ्रष्ट नहीं हो जाएं, बस जी। भगवान से, क्यों गलती नहीं हो जाए। बिल्कुल आप निस्वार्थ भाव से लगे हैं। गौशाला को किए हुए 14 साल हो गए। शुरुआत के 2-4 वर्षों की तो मैं कह नहीं सकता, उसके बाद मैं गौशाला का जल भी बरसात का ग्रहण करता हूँ, गौशाला का ट्यूबवेल का नहीं पीता हूँ। जी, मुझे ठाकुर जी की कृपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। वहाँ से गाड़ी दी हुई है, भक्तों की दी हुई है, मेरी और व्यवस्थाएं कोई करते हैं, मोबाइल हो चाहे और कोई निजी आवश्यकताएं, सब भगत लोग करते हैं। मैं कहीं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, वो सब उसको दिखता है ना, उसको नहीं दिखेगा ना तब मैं किसी से मांगूंगा, उसको दिखता है। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी कभी ऐसी कि मैं किसी के पास जाऊं कि मुझे भैया थोड़े एक कपड़े दिला दो या कुछ जूते दिला दो या कोई और सामान दिला दो, कभी आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। ऐसी अभी कुछ रील्स ट्रेंडिंग में चल रही है कि लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन हो चाहे वैवाहिक वर्षगांठ जो हो वो गौशाला में बनाते हैं। मैं इस इंटरव्यू को देखने वालों को प्रत्येक एक सद्भावी से निवेदन करूंगा कि आप अगर अपने बच्चों को, परिवार को संस्कार नहीं दे पाए, इसका मलाल मत कीजिए। आज ही से संकल्प कीजिए कि हमारे बच्चे का जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या हमारे बुजुर्गों की पुण्यतिथि हम गौशाला में जाकर के ही मनाएंगे और गायों को यथा योग्य श्रद्धा शक्ति भाव के साथ में जो होगा वो गौ माता को खिला करके मनाएंगे। आपके पास में संस्कारों का ढेर लग जाएगा, बहुत पुण्य मिलेगा और गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी ये बहुत ज़्यादा चलन में भी है, लोग अच्छे से इसकी पालना भी कर रहे हैं। करनी चाहिए और वो लोग धन्य हैं, उनके कोई कमी भी नहीं है। गौशाला में प्रवेश करते ही संत श्री पद्माराम जी कोलरिया की जो प्रतिमा है, तो ऐसा क्या सहयोग जो है वो पद्माराम जी से मिला और क्या कुछ है? उनका सहयोग तो शब्दों में तो वर्णन कर ही नहीं सकते। जी, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन वो एक ऐसे पुण्यात्मा थे कि वो जितनी बात बोलते थे हृदय से बोलते थे, हृदय से होता था उनका उद्गार। जो होते थे ना, कुछ देना है लेना है दिखावे के लिए नहीं होता था। भले ही लोग कुछ समझे, ठीक है, आज के युग के हिसाब से पेपर में आता है, टीवी में आता है, वो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को प्रेरणा समझनी चाहिए, दिखावा नहीं है। पद्माराम जी कुलरिया का जो है शरीर छूटा, उस समय वो बहुत कुछ मतलब कह के गए थे और उनके पद चिन्हों पे हम चलेंगे। अभी हमारी गौशाला में 13वां वार्षिक उत्सव है, जिसकी स्थापना की 13वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान की कथा और यज्ञ का आयोजन है। यज्ञ हमारा प्रतिवर्ष 6 जनवरी से आरंभ होकर के 14 जनवरी को पूर्णाहुति के रूप में विश्राम लेता है, समाप्त नहीं होता है, विश्राम लेता है, क्योंकि हर वर्ष होता है। और भगवान के विभिन्न रूपों की आराधना यज्ञ भगवान के द्वारा हम करते हैं। इस वर्ष यानी 2024 में 6 जनवरी से 14 जनवरी तक हमारी नंदनवन गौशाला जो अपंग, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवार्थ चल रही है, उसके अंदर में भगवती राशेश्वरी का यज्ञ है और 9 दिन तक उनकी आराधना की जाएगी यज्ञ में के द्वारा। और भगवान की कथा जो है, हमेशा हम 13 साल से भागवत करते आए हैं, एक बार मायरा करवाया है, लेकिन इस बार एक बार राम कथा करवाई है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए हम केवल 10वें स्कंद की कथा करेंगे, जो भगवान के जन्म से आरंभ होकर के और भगवान की लीलाओं के साथ साथ 5 दिन तक चलेगी। कथा का तारीख है 9 जनवरी से 13 जनवरी तक और यज्ञ की तारीख है 6 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक। 14 जनवरी संक्रांति का पुण्य काल का दिन है। वो हमारे वर्ष भर जो दानदाता
दान देते हैं, सेवाएं देते हैं या मिलने वाले हैं, उस दिन उन लोगों को बुला करके हम उनका मान सम्मान करते हैं जिन्होंने वर्ष भर और पिछले वर्षों में हमारा साथ निभाया है। उनको याद करते हैं और वहाँ बुला करके यथा योग्य कोशिश करते हैं कि उनका मान सम्मान प्रेरणा के लिए किया जाए, नहीं कि उनको बड़ा बनाने के लिए। क्यों कि गौ माता की सेवा करने के कारण वो बड़े तो हैं ही, लेकिन हमें उनका सम्मान करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए यथा योग्य हम कोशिश करते हैं कि उनका मान सम्मान करें। लोगों को गौ सेवा से वो जोड़ते हैं और हमें भी कई जगह जाने का मौका मिलता है तो हम प्रयास करके उन लोगों को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो 14 जनवरी को आए और वहाँ पर वार्षिक उत्सव जिसमें साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है कि हमको किस किस ने सेवा दी। गुप्त है तो गुप्त, अगर दान पात्र से आई तो दान पात्र से, यदा वहाँ आकर के लोगों ने रसीद कटाई तो वो जो भी सेवा होती है वो सबके सामने रखते हैं, लेखा जोखा देते हैं। और लोग भी जो सेवाएं देते हैं उन लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग गौ सेवा से जुड़ें, लेकिन हमेशा सेवा देख करके जुड़ें। आजकल कलयुग के अंदर में लोग बहुत माया जाल लेकर के घूमते हैं। ऐसी ऐसी जगह हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, गौशालाएं है ही नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए का लोग चंदा करके ले जाते हैं। और हालांकि उनके जीवन के लिए, उनके पीढ़ी के लिए बहुत घातक है वो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय की सेवा गाय के चरणों में ही लगनी चाहिए, उनकी सेवा में ही लगनी चाहिए। तो हम लोग, बहुत लोग सेवा देने वाले भी आते हैं और प्रेरणा लेने के लिए भी आते हैं और जुड़ने के लिए भी आते हैं, मेंबर बनते हैं। उनको हम निवेदन करते हैं कि एक एक गाय गोद लीजिए। बहुत अच्छा सिस्टम है। गौ सेवा का सबसे उत्कृष्ट नमूना जो मुझे 14 साल के अनुभव में आया कि जैसी सामर्थ्य वैसी सेवा कीजिए। लेकिन हमने वहाँ पर हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से एक सिस्टम बना रखा है कि अगर आपको गौ माता को एक दिन की लापसी खिलाना चाहते हो तो राशि तय कर रखी है। अगर आप एक गाय चाहते हो कि हमारे घर में तो जगह नहीं, हम फ्लैट में रहते हैं, 5वें माले, 10वें माले, तीसरे माले, दूसरे माले जगह नहीं है, तो उनके लिए गोदनामा कर रखा है कि आपकी तरफ से एक गाय हम गोद लेकर के 1 वर्ष भर का या आजीवन पर्यंत जैसा वो चाहते हैं वैसा गोदनामा की रसीद देते हैं और उस गाय की सेवा वहाँ होती है। जब तक वो गाय जीवित रहती है उसकी सेवा चलती रहती है वहाँ पर। तो सारे जो प्लान जो है वो बना के रखे हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम है गौशाला चलाने का। बहुत लोग हमारे सिस्टम को सीखने और देखने के लिए आते हैं जी। मतलब गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है, उनको हम उनके अनुरूप पूर्ण करने की, हालांकि नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि पूरे करें। हमारी गौशाला राजस्थान सरकार के द्वारा 2 बार राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुकी है, लेकिन हमने सम्मान के लिए सेवा नहीं की, ये उनका भाव है। और सरकार में लोग भी अच्छे ही आते हैं, लेकिन हमसे जो लोग जुड़े, हमारे अधिकारी वर्ग के लोग जुड़े, वो बहुत अच्छे लोग जुड़े और बहुत सहयोग किया और आज भी कर रहे हैं। क्यों कि हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रॉड नहीं है, झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। जो आता है सेवा में वो सेवा में लगता है। वहाँ पर जो जैसी सेवा करना चाहता है उनको निवेदन कर देते हैं, ऐसी सेवा आपकी वहाँ लगेगी। कोई पत्थर में देना चाहता तो पत्थर का हो जाता काम वहाँ पर, कोई मिट्टी में देना चाहता तो मिट्टी की, खाने में देना चाहता खाने में, दवाई में देना चाहता है दवाई में। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है, उसके अनुरूप हम आगे चलते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, सुनने वालों देखने वालों से, कि 6 जनवरी 2024 से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक नंदनवन गौशाला गडियाला फांटा बीकानेर जिला कोलाय तहसील के अंदर में जो है वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन है। आप सब लोग अवश्य एक बार दर्शन करने के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके पधारें, यही हमारी करबद्ध प्रार्थना रहेगी। गौशाला का विस्तार हो रहा है, मैंने ऐसा सुना है कि कहीं ना कहीं गौशाला में कुछ आध्यात्मिक केंद्र है और कुछ ऐसा नयाचार हो रहा है जिससे लोगों को और ज़्यादा लाभ मिलेगा, वो थोड़ा सा आप विस्तार में बताएं। नंदनवन गौशाला की स्थापना 2011 में जी हुई थी और भगवान के प्रिय भक्तों के द्वारा उनका साथ मिला और उसको हम आज 13 वर्ष पूर्ण होने को आ रहे हैं और सेवा निरंतर चल रही है जैसी भगवत इच्छा है। हम हमारा जीवन पूरा गायों के लिए समर्पित कर चुके हैं और उस अनुरूप चल रहा है। इसके साथ साथ हमें ऐसा लगा
जो आपके इंटरव्यू के बीच में आपने एक प्रश्न पूछा था जी कि लोगों को संस्कार की, जी लोगों को मार्गदर्शन मिले उसकी, तो हमने एक नया संस्था का और शिलान्यास किया है, आज जी। शुभारंभ किया है, जिसमें लोगों को केवल अपने जीवन के निजी प्रश्नों का और भगवान से संबंधित परमात्मा की प्राप्ति का उपाय, ऐसी एक संस्था बनाई है जिसका नाम है राधा माधव चिंतन सेवा संस्थान। जी क्योंकि उसका यथा नाम तथा गुण, राधा माधव का चिंतन हो, ऐसी वहाँ पर सेवा होगी। तो उसमें लोग निजी रूप से भगवान से जुड़ने के लिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, एक शब्द का मैं यहाँ पर पटाक्षेप करता हूँ कि लोग आए और गुरु बनाएं और फिर उनको ज्ञान मिले। जी जिसको सत्संग की आवश्यकता है, भगवान से प्रेम है, परमात्मा से जुड़ना चाहता है, वहाँ हम निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं कि उसकी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और बाकी व्यवस्थाएं संसार में देखिए, ऐसे तो संसार चलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को ज्ञान मिले, भगवान से जुड़ाव हो, परमात्मा से, गाय के बारे में, परमात्मा के बारे में, और जीवन में शांति मिले। क्योंकि पैसा सबके पास होता है, लेकिन शांति बहुत कम जगह पर मिलती है। आत्मा की शांति मिले, उसके लिए हमने वो नई संस्था बनाई है, जो उस वर्तमान की हमारी गौशाला से मात्र 20 किलोमीटर के अंतराल में दो मार्ग है। एक कच्चा मार्ग है 13 किलोमीटर का, और रास्ते पक्की सड़क से जी 20 किलोमीटर का अंतराल है। वहाँ पर उस संस्था को हम संचालन कर रहे हैं, जिसमें इस बार हमने चतुर्मास करके 90 दिन तक लगातार कथाओं का आयोजन किया, अनेक लोगों को जोड़ा। हमें बहुत संतुष्टि है उस जगह को बना करके। उसमें भी गणमान्य भक्तों का बहुत अच्छा सहयोग है। वहाँ भी अगर कोई आना चाहे तो अतिशीघ्र, वो शुरू वैसे हो गया है, लेकिन आवास व्यवस्था अतिशीघ्र वहाँ पर शुरू हो जाएगी फरवरी होली क्या तक। कुछ खास है, कुछ ऐसा कुछ खास कि जो इधर का जो एरिया है राजस्थान में, वहीं ऐसा कहीं नहीं हो? हाँ, वो जगह हमने जो बनाई है, उस जगह का जो हमने एक चित्रण किया है जी वो एक पुरातन काल के हिसाब से किया है जी कि घास फूस के छप्पर हो, गोबर का लेप हो, वहाँ पर जी। रहने वाला खुली हवा में रहे, जी। शांति से रहे, और आज की आधुनिक सुविधाओं को थोड़ा सा त्याग करके भगवत चिंतन में लगे। अधिक जितनी सुविधा में जाएंगे उतना हमारा जीवन दुविधा में चला जाएगा, जी अधीन होता जाएगा। तो वहाँ आने पर गौ माता का दुग्ध भी है, दूध की गायें हैं वहाँ पर, और रहने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो कुछ समय पश्चात, थोड़े ही समय बाद में वो हमारी हो जाएगी। ये जगह बीकानेर से 65 किलोमीटर दूर जी बज्जू मार्ग पर, जो रोड रणजीतपुरा बज्जू जाती है, उस मार्ग पर माधोगढ़ गांव के पास में स्थित है। साधु संतों का और भगवत प्राप्ति करने वालों को एकांतवास चाहिए, तो गांव से आधा किलोमीटर दूर हमारी वो जगह है। वहाँ पर भी मैं सभी लोगों का स्वागत करूँगा। लोग पधारें और अपने जीवन को आध्यात्म मार्ग की ओर ले करके जाएं। वहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत सुंदर मंदिर बना हुआ है, नर्मदेश्वर महादेव उसमें विराजमान है। वहाँ भी बहुत मन लगता है, और जो भी दर्शन करेंगे उनको बड़ा अद्भुत लगेगा। आज हमारे साथ जो भी गौभक्त जुड़े हैं, उनके लिए आपका कोई खास संदेश, आशीर्वाद? बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद परमात्मा का है। मैं तो सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन में यदि उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, गाय से जुड़ जाओ, हृदय से जुड़ जाओ, धन से नहीं, या रखने को लेकर के नहीं। गाय को समझिए कि गाय है क्या, तर्क वितर्क में मत जाइए। गाय को हृदय में चिंतन कीजिए, हृदय में बिठाइए और गाय से जुड़िए। जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। इसलिए गौ सेवा कीजिए, तन से, मन से, धन से। जिनके पास धन है पर्याप्त, वो धन दे, और जिनके पास धन नहीं है वो ऐसा नहीं कि गौ सेवा नहीं कर सकता, केवल गोबर उठाने, झाड़ू निकालने से गौ सेवा होती है। आप गाय को हृदय के अंदर में बिठाइए,
भगवान कृष्ण स्वयं आकर के विराजमान हो जाएंगे, और जहाँ भगवान विराजमान होंगे वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसलिए गौ सेवा से जुड़ें, यथा योग्य, यथाशक्ति, यथासंभव हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार।